महाराष्ट्र की स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई। मुंबई में महायुति का नाटक, दिल्ली में हुई पूरी रिहर्सल। महायुति की बम्पर जीत, फिर भी सरकार बनाने में हो रही मुश्किल। बीजेपी के सामने शिंदे का सरेंडर, क्या महायुति में बड़ी बगावत का डर? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडोक्रेसी। राजनीति का चक्र कैसे घूमता और कैसे सत्ता में कुर्सी पर बैठे किसी शख्स को नीचे के पायदान पर लाया जाता है, ये अगर सीखना है तो इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ हो रहा है उसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ सिर्फ नजर घुमाने भर से बात नहीं बनेगी, बल्कि हर एक चीज पर गौर करना होगा और सियासत के बनते बिगड़ते समीकरण का गुणा भाग करना होगा। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें महायुति की बम्पर जीत हुई। वो महायुति जिसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत गुट शामिल है। जिस वक्त विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर यानी मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे बैठे थे। यानी जिस महायुति को जनता ने वोट के रूप में अपार समर्थन दिया, उसका चेहरा एकनाथ शिंदे ही थे। लेकिन सत्ता की लकीर को ये मंजूर नहीं था कि अगली बार भी एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। लिहाजा सियासत के चक्र को घुमाने का काम शुरू किया गया और सब कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसा जो भी हो रहा है वो एकनाथ शिंदे की मर्जी से हो रहा है। दिख कुछ और रहा था और महाराष्ट्र की सियासत की स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही थी। साफ शब्दों में कहें तो सियासी नाटक मुंबई में खेला जा रहा था और उस नाटक की पूरी स्क्रिप्ट के एक एक शब्द दिल्ली में लिखे जा रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नियम के मुताबिक एकनाथ शिंदे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने गए और राज्यपाल ने भी नई सरकार के गठन होने तक एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का कार्यवाहक सीएम नियुक्त कर दिया। और इसके बाद जो खेल हुआ उसमें शिंदे गुट और बीजेपी दोनों जोर आजमाइश करने में जुट गए। शिंदे राज्य के सीएम थे, लिहाजा उन्होंने अपने पक्ष को मजबूती से टटोलना शुरू किया। वो महायुति में शामिल दूसरी पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजीत पवार से मिलने गए। दोनों के बीच लंबी बैठक चली। इस दौरान शिंदे ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन करें, लेकिन अजीत पवार ने इस पर उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिंदे से मुलाकात से पहले अजीत पवार की मुलाकात बीजेपी के नेताओं से हुई थी, जिसमें वो बीजेपी के सीएम के पक्ष में हामी भर चुके थे। जाहिर है शिंदे जिस तरह से अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे थे, तो इस दौरान उनके पास बीजेपी नेताओं के फोन भी आए होंगे और अब धीरे धीरे शिंदे को ये बात समझ आने लगी थी कि अब गेंद उनके पाले में नहीं है। दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। रामदास अठावले जैसे नेताओं ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे। फोन पर हुई बातचीत और बयानों के बाद तय हुआ कि महायुति के नेताओं से दिल्ली में अमित शाह मुलाकात करेंगे और उसी मुलाकात में महाराष्ट्र के सीएम के चेहरे पर चर्चा होगी। लिहाजा एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को दिल्ली बुलाया गया। लेकिन दिल्ली जाने से पहले एकनाथ शिंदे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने संकेत दिए कि सियासत की गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है और अब उनके हाथ में कुछ नहीं बचा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम के चेहरे पर बीजेपी जो फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी ही महाराष्ट्र के सीएम पर अंतिम फैसला लेंगे। एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। शिंदे मीडिया के सामने आएंगे तो क्या बोलेंगे, हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो समझ में आ गया कि स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई है और उनकी जुबान का रिमोट भी दिल्ली में ही है। अगर शिंदे उस दौरान कुछ बोल देते तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ सकता था। उनकी मांग बीजेपी पर भारी पड़ सकती थी। कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे अपने बेटे के लिए डिप्टी सीएम का पद मांग सकते हैं और बीजेपी उन्हें केंद्र में भेज सकती है। लेकिन शिंदे ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता, पीएम और अमित शाह का आभार जताया और चलते बने। तो दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे अजीत पवार ये कहने लगे कि विधानसभा चुनाव से पहले सीएम के चेहरे पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने कुछ नहीं बोला। लेकिन दिल्ली में अमित शाह के घर हुई महायुति के तीनों नेताओं की बैठक में ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा और महाराष्ट्र सरकार में उनका शेयर भी ज्यादा होगा। सरकार गठन को लेकर महायुति में मंथन पर मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र के नेता मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई की दौड़ लगा रहे हैं
और पूरा देश महाराष्ट्र में चल रहे इस सियासी ड्रामे को देख रहा है। सवाल ये भी है कि बीजेपी से मोलभाव करने में चूक गए। अगर उनके साथ कोई मोलभाव करने वाला होता तो वही सीएम पद के दावेदार होते। ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त खुद शिंदे और शिंदे के समर्थकों के मन में चल रहे होंगे।